coming across as a double whammy for the Aam Aadmi Party's prize Delhi Sarkar model, as the Delhi LG is now ordered for a fresh investigation against the alleged malpractices in Delhi government's Mohalla clinics. Now, this is coming days after the LG ordered for a CBI probe into the medicines that did not meet the quality standards. And let's tell you more about this latest investigation, where the Delhi Lieutenant Governor has ordered a probe over allegations of fake diagnostic tests. And the lens is now on fraudulent practices in laboratories in government clinic. अब विजिलेंस डिपार्टमेंट का जो सामने एक नोट आया है, उसके सामने ये बताया जा रहा है नोट में कि बहुत सारे ऐसे मोबाइल नंबर्स हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन पेशेंट्स के नाम पर वो सीधा दर्ज किए हुए नजर आ रहे हैं। और 20,000 से ज्यादा जो टेस्ट है वो ब्लैंक मोबाइल नंबर पे कराए गए हैं। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो टेस्ट है ये प्राइवेट लेबोरेटरीज में है और वहां पर लाखों के जो खर्चे हुए गए ताकि जो इनवॉइसेस है वो जनरेट कर सके, लेकिन आखिरकार टेस्ट किसी पे हुआ ये अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। लेट्स गेट यू द ऑब्जर्वेशंस एज वेल व्हाट द विजिलेंस डिपार्टमेंट कुड नाउ आस्क एज फार एज द इन्वेस्टिगेशन बाय द CBI is concerned, because the note clearly says that the attendance was marked fraudulently in at least 7 of those mohalla clinics and the tests were being recommended also fraudulently without even the presence of the doctors. यानी कि टेस्ट हो रही है लेकिन टेस्ट लिखने वाले जो डॉक्टर्स है वो भी गायब है, वो भी मौजूद नहीं है। The Vigilance Department also goes on to say that multiple fake mobile numbers were entered and nearly 20,000 tests were recommended on blank mobile numbers or with the single digit mobile number 0. आप सोच सकते हैं जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, यहां पर जो दर्ज किया गया थे मोबाइल नंबर 20,000 से ज्यादा जो टेस्ट जिसमें रेकमेंड किए गए थे उनमें मोबाइल नंबर जो डाले गए वो 0 थे। Now it also goes on to say that the sole intent of these actions appear to be generating invoices against the work that was never even performed, and the payments were made to the private laboratories against lakhs of fake tests. Now the Delhi Health Minister maintains that the alleged scam was happening under the supervision of the DGHS and the Health Secretary, who were both appointed by the centre. जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयाँ हो, अब वो दवाई ठीक है या उसका मानक खराब है, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फ़ोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फ़ोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर DGHS होती हैं, DGHS के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीज़ों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहे। अभी DGHS किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। अब आपने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर के बारे में तो सुना, उनका आखिरकार क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पे जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये केंद्र सरकार की तरफ से हुई है, लेकिन बीजेपी आखिरकार ये डिमांड कर रही है कि मुख्यमंत्री सबसे पहले अपनी चुप्पी तोड़े उस मुद्दे पर जो स्कैम जिस तरह से वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में बोल रहे हैं, और तुरंत इस्तीफा दे दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर यानी कि सौरभ भारद्वाज। मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जान से खेलना, अस्पतालों में नकली दवाई देना, अभी तो वो विषय चल ही रहा था, उसकी जांच हो ही रही है। अब ये नया मामला सामने आया है। सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला है और ये घोटाला बिल्कुल साजिशन किया गया है, तैयार करके किया गया, एक व्यापार की तरह किया गया है। और अरविंद केजरीवाल इसको झुठला नहीं सकते क्योंकि 2022 से ये विषय उनकी जानकारी में है। तो ये पूरी की पूरी मिलीभगत अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग की है, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का साधन बना दिया।